इतिहास की किताब का एक पन्ना तब बंद हो जाता है जब उस इतिहास को अपनी आँखों से देखने वाला इंसान दुनिया से विदा हो जाता है। स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण कुमार खन्ना का निधन ऐसी ही एक विदाई है। उन्होंने आज़ादी को सिर्फ 15 अगस्त 1947 की तारीख के रूप में नहीं देखा था। उन्होंने उस आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी, जेल गए थे और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उसी आज़ादी की कीमत अपना घर और अपनी जन्मभूमि छोड़कर चुकाई थी। उनकी कहानी 1947 से शुरू नहीं होती, ये कहानी 1942 में शुरू होती है और इसका सबसे भावुक अध्याय 2016 में तब लिखा गया जब 91 वर्ष की उम्र में वे लगभग 7 दशक बाद पाकिस्तान के शेखुपुरा में अपने गांव के पुराने घर लौटे। 1925 में अविभाजित भारत के पंजाब में कृष्ण कुमार खन्ना का जन्म हुआ था। भारत के पंजाब प्रांत के गुजरावाला जिले के उद्योगी गांव में पैदा हुए वो और उनका परिवार व्यापार करता था। व्यापार के सिलसिले में परिवार बाद में शेखुपुरा आकर के बस गया। शेखुपुरा में उनके पिता का चावल मंडी में कारोबार था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, घर था, कारोबार था, सामाजिक प्रतिष्ठा थी। यही शहर कृष्ण कुमार खन्ना का बचपन बना। उन्होंने शेखुपुरा के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई की। तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कुछ ही वर्षों बाद ये शहर उनके लिए दूसरे देश का हिस्सा बन जाएगा। साल 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक दौर था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया। इसी दौर में कृष्ण कुमार खन्ना किसी काम से मुंबई गए। वहाँ उन्होंने महात्मा गांधी को सुना। वे गांधी से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले, लेकिन गांधी की आवाज़ ने उनके भीतर एक ऐसा असर पैदा किया कि लौटकर शेखुपुरा पहुँचते ही उन्होंने अंग्रेजी शासन को चुनौती देने का फैसला कर लिया। ये कोई भाषण नहीं था, ये सीधी कार्रवाई थी। शेखुपुरा की कचहरी में अंग्रेजी हुकूमत का झंडा लहरा रहा था और एक नौजवान कृष्ण कुमार खन्ना, उन्होंने कचहरी में लगे यूनियन जैक को उतार दिया, उसकी जगह कांग्रेस का झंडा फहरा दिया। इसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी। लोग डर गए, कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन खन्ना पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि उन्होंने गलत नहीं किया, गलत था गुलामी का प्रतीक और सही था अपने देश का झंडा फहराना। अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 7 साल की सज़ा सुनाई। अंग्रेजी हुकूमत ने इस कार्रवाई को गंभीर अपराध माना। अदालत ने कृष्ण कुमार खन्ना को सज़ा सुनाई, उन्हें लाहौर की बच्चा जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाद में उनकी उम्र को लेकर के कानूनी तर्क दिया गया कि वो नाबालिग थे। इसके बाद उनकी सज़ा घटा करके करीब 8 महीने कर दी गई, लेकिन जेल की वह अवधि उनके जीवन की स्थायी स्मृति बन गई। वो बाद में जब उस दौर को याद करते थे तो कहते थे गांधी की आवाज़ सुनने के बाद उन्हें अंग्रेज़ों की धमकियां उतनी बड़ी नहीं लगती थीं। कृष्ण कुमार खन्ना ने अंग्रेजी राज सिर्फ किताबों से नहीं समझा था, उन्होंने उसका डर देखा था। वो बताते थे कि अगर अंग्रेज़ों का कोई चपरासी या सिपाही भी गांव की तरफ आता था तो बड़े बुजुर्ग गांव छोड़कर चले जाते थे। अंग्रेजी सैनिकों के अत्याचार से लोग भयभीत रहते थे, लेकिन 1942 के बाद धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने आम लोगों के भीतर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस पैदा किया। कृष्ण कुमार खन्ना उस बदलाव के प्रत्यक्ष गवाह थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन स्वतंत्रता की सुबह के साथ विभाजन का अंधेरा भी आया। शेखुपुरा पाकिस्तान में चला गया। जिस शहर को कृष्ण कुमार खन्ना अपना घर कहते थे, वो अचानक दूसरे देश का हिस्सा बन गया। विभाजन के साथ हिंसा शुरू हुई। हजारों परिवारों की तरह खन्ना परिवार को भी अपना घर छोड़ने की मजबूरी सामने खड़ी थी। उनके पास घर था, कारोबार था, जमीन जायदाद थी, यादें थीं, लेकिन बदलती परिस्थितियों ने सब कुछ पीछे छोड़ने को मजबूर कर दिया। घर पर ताला लगाया और निकल पड़े भारत की तरफ। खन्ना परिवार ने शेखुपुरा छोड़ दिया। कहा जाता है कि उस समय भी उनके मन में ये उम्मीद थी कि हालात सामान्य होंगे और वो वापस लौटेंगे, लेकिन इतिहास ने उन्हें दोबारा वहाँ बसने का अवसर नहीं दिया। वो घर जिस पर ताला लगा करके वो निकले थे, लगभग 7 दशक तक उनके लिए सिर्फ एक स्मृति बन गया। वे भारत आए, अंततः मेरठ को अपना नया ठिकाना बनाया। मेरठ में उनकी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। मेरठ में कृष्ण कुमार खन्ना ने नए सिरे से जिंदगी को
समझना, जानना और जीना शुरू किया, व्यापार शुरू किया। सामाजिक गतिविधियों से जुड़े, गांधीवादी विचारों के साथ सक्रिय रहे। उनका नाम मेरठ के खेल उद्योग से भी जुड़ा। कृष्ण कुमार खन्ना और उनके भाई ज्ञानचंद खन्ना ने 1950 में मेरठ में खन्ना स्पोर्ट्स की शुरुआत की। आज मेरठ को देश के बड़े स्पोर्ट्स गुड्स केंद्रों में गिना जाता है, लेकिन उस दौर में इस उद्योग की बुनियाद रखने वाले लोगों में खन्ना परिवार भी शामिल था। लेकिन शेखुपुरा कभी उनके दिल से दूर नहीं हुआ। मेरठ उनका नया शहर था, लेकिन शेखुपुरा उनकी स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहा। उनके बचपन की गलियां, उनका स्कूल, उनके परिवार का कारोबार, उनका घर, वो जमीन जिसे उन्होंने 1947 में छोड़ा था। उम्र बढ़ती गई, लेकिन पाकिस्तान में छूटा हुआ उनका घर उनके भीतर कहीं ना कहीं बना रहा। 2016 में 91 साल की उम्र में वो अपने गांव गए पाकिस्तान में। फिर उन्होंने तय किया कि अपने पुराने शहर को, पुराने गांव को जानना है, समझना है। लगभग 70 साल बाद शेखुपुरा की गलियां उनके लिए विदेश यात्रा जैसी नहीं थी। वो उनके अपने अतीत में लौटने जैसा था। अपना घर उन्होंने देखा, लेकिन वो अब किसी और का हो चुका था, जिसे उन्होंने 1947 में छोड़ दिया था। जिस बाजार में उनके परिवार का कारोबार चलता था, वहाँ समय बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, दुकानें बदल चुकी थी, लेकिन जगह वही थी। यह विभाजन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक थी। जो लोग 1947 में भारत आए, उनके घर पाकिस्तान में छूट गए, और जो लोग पाकिस्तान गए, उनके घर भारत में छूट गए। कृष्ण कुमार खन्ना जब अपने पुराने घर पहुंचे तो उन्होंने इसी इतिहास का एक और चेहरा देखा। उनके पुराने घर में अब एक ऐसा परिवार रह रहा था जो विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान पहुंचा था। यानी इतिहास ने एक अजीब संयोग बना दिया था। एक व्यक्ति पाकिस्तान से भारत गया था, दूसरा परिवार भारत से पाकिस्तान आया था। दोनों ने अपने पुराने घर छोड़े थे, दोनों विस्थापित हुए थे, और दशकों बाद उनकी कहानियां एक ही छत के नीचे मिल रही थी। कृष्ण कुमार खन्ना ने इस मुलाकात को नफरत की नज़र से नहीं देखा, उन्होंने इसे इतिहास की विडंबना के रूप में देखा। शेखुपुरा में उन्होंने अपने पुराने सरकारी स्कूल का भी दौरा किया। वही स्कूल जहां कभी एक युवा कृष्ण कुमार खन्ना पढ़ा करते थे, अब वहां नई पीढ़ी थी, शिक्षक थे, विद्यार्थी थे, लेकिन उनके सामने खड़ा व्यक्ति उस स्कूल के इतिहास का जीवित हिस्सा था। उनका स्वागत हुआ, उनसे उनके बचपन और आज़ादी के संघर्ष की बातें सुनी गईं। यह उनके जीवन का बेहद भावुक क्षण था। विभाजन ने उन्हें तोड़ा, लेकिन नफरत नहीं सिखाई। कृष्ण कुमार खन्ना ने विभाजन की पीड़ा झेली थी, घर छोड़ा था, जन्मभूमि छोड़ी थी, लेकिन उनके भीतर पाकिस्तान के आम लोगों के लिए नफरत पैदा नहीं हुई। वो मानते थे कि आम आदमी की जिंदगी राजनीति से अलग होती है। भारत और पाकिस्तान के आम लोगों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। उनकी सोच में गांधी की छाप आखिरी समय तक दिखाई देती रही। गांधी से उनकी कभी सीधे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन गांधी उनके जीवन में रहे। कृष्ण कुमार खन्ना हमेशा एक बात स्पष्ट करते थे, वो महात्मा गांधी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिले, लेकिन 1942 की उनकी आवाज़ सुनना उनके जीवन को बदल देने वाला अनुभव रहा। उस एक आवाज़ ने उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के सामने खड़ा कर दिया, यूनियन जैक उतारने का हौसला दिया, जेल जाने का साहस दिया, शायद जीवन के आखिरी वर्षों तक इंसानियत और सद्भाव पर भरोसा रखने की ताकत भी दी। 98 साल की उम्र में भी वो सुनाते थे अपने किस्से, 1942 और 1947 की कहानी। 2022 में जब उनकी उम्र 98 के करीब थी, तब भी वो पत्रकारों से बातचीत करते थे। उनकी याददाश्त में 42 और 47 धुंधले नहीं हुए थे। वो अंग्रेजों के खौफ को याद करते थे, गांधी की आवाज़ को याद करते थे, शेखुपुरा की कचहरी को याद करते थे, जेल को याद करते थे, और फिर उस रात को याद करते थे जब आज़ादी और विभाजन एक साथ उनके जीवन में आए थे। उनकी आवाज़ में उम्र का असर जरूर था, लेकिन उनकी स्मृतियों में समय जैसे ठहर गया था। उनका निधन सिर्फ एक व्यक्ति की विदाई नहीं, कृष्ण कुमार खन्ना अब नहीं हैं, लेकिन उनके साथ इतिहास का एक जीवित अध्याय भी चला गया। आज़ादी की लड़ाई को हमने किताबों में पढ़ा है, दस्तावेजों में देखा है, तस्वीरें देखी हैं, लेकिन कृष्ण कुमार खन्ना जैसे लोगों ने उसे जिया था। उन्होंने अंग्रेजों को देखा था, उनकी सत्ता का भय देखा था, उस सत्ता के खिलाफ खड़े हुए थे, जेल गए थे, आज़ादी देखी थी,
विभाजन देखा था, शरणार्थी बने थे और फिर अपने पुराने घर लौटे थे। 1942 से 2016 तक कृष्ण कुमार खन्ना की जिंदगी की टाइमलाइन 1925 के अविभाजित भारत के पंजाब के गुजरावाला जिले के उद्देकी गांव में पैदा हुए। परिवार व्यापार के सिलसिले में शेखुपुरा पहुंचा और बसा। सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई की। मुंबई में महात्मा गांधी की आवाज सुनी। शेखुपुरा से लौटकर कचहरी में यूनियन जैक उतारा, कांग्रेस का झंडा फहराया, गिरफ्तारी दी। अंग्रेजी अदालत से 7 साल की सजा मिली। लाहौर की बच्चा जेल गए। बाद में नाबालिग होने के आधार पर सजा घटाई गई। देश आजाद हुआ। विभाजन के बाद शेखुपुरा पाकिस्तान में चला गया और परिवार को अपना घर और कारोबार छोड़कर भारत आना पड़ा। 1950 में उनके भाई ज्ञानचंद खन्ना ने खन्ना स्पोर्ट्स की शुरुआत की। के खन्ना भी उसमें हिस्सेदार थे। आगे के दशकों में गांधीवादी और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन की स्मृतियां वो सार्वजनिक रूप से साझा करते रहे। 2016 में 91 वर्ष की उम्र में करीब 69 साल बाद वो शेखुपुरा गए थे। अपना पुराना घर, बाजार और स्कूल देखा था। 2022 में भी 98 साल की उम्र में आज़ादी और विभाजन के किस्से वो मीडिया से साझा करते थे। और 8 अगस्त 2026 को उस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन का जीवित साक्षी के खन्ना इस दुनिया में अब नहीं रहे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब 1942 का युवा कृष्ण कुमार खन्ना कचहरी से, शेखुपुरा की कचहरी से अंग्रेजों का यूनियन जैक उतार रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। 5 साल बाद देश आज़ाद होता है, लेकिन वही नौजवान अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके भारत आता है। दशकों तक वो अपने घर को याद करता है। 91 साल की उम्र में वापस अपने गांव जाकर के देखता है। दरवाजे पर खड़ा होकर उस घर को निहारता है जो अब उसका नहीं था। वहाँ रहने वाला परिवार भी विभाजन का शिकार है। इतिहास दोनों के सामने खड़ा है। शायद यही कृष्ण कुमार खन्ना की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश है। सरहदें जमीन को बांट सकती हैं, लेकिन साझा स्मृतियों को नहीं। विभाजन घर छीन सकता है, लेकिन बचपन नहीं। समय इंसान को बूढ़ा कर सकता है, लेकिन उसके भीतर का इतिहास नहीं मिटा सकता। के खन्ना चले गए, लेकिन 1942 की वो आवाज़, 1947 की वो पीड़ा 2016 में अपने पुराने घर लौटे उस बुजुर्ग की आंखों में दिखाई देती थी। भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी और वो स्मृतियाँ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक सवाल छोड़ जाएंगी। आज़ादी की कीमत क्या थी? विभाजन ने हमसे क्या छीन लिया था? कृष्ण कुमार खन्ना की ज़िंदगी इन दोनों सवालों का एक जीवित जवाब थी। कृष्ण कुमार खन्ना को विनम्र श्रद्धांजलि।